हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आप सभी को मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे हमारे इस चैनल पे गायनोकोलॉजी, ओप्स, पीडियाट्रिक और अभी मैनेजमेंट पर लगातार वीडियोस आते जा रहे हैं, तो आप सभी को उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। और जो आज अभी मैं बात करने वाला हूं वो हेल्थ असेसमेंट के बारे में बात करूंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नर्सिंग फाउंडेशन को लेकर। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आए तो मजा आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये हेल्थ असेसमेंट का लेक्चर फर्स्ट है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं इस चैप्टर में हम बताने वाले हैं कि सर हेल्थ असेसमेंट होता क्या है और हेल्थ असेसमेंट के अंदर में क्या क्या चीज हम लोग असेस करते हैं, उन सभी चीज के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। सबसे पहले बच्चों लोग यहां पर यह जानना जरूरी है कि सर हेल्थ असेसमेंट कहते किसको है, व्हाट इज कॉल्ड हेल्थ असेसमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ असेसमेंट। बोला गया हेल्थ असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द अनमेट नीड्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड आल्सो चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट टू द इंटरवेंशन प्रोवाइडेड थ्रू द ट्रीटमेंट। बोला गया कि हेल्थ असेसमेंट या एक इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज है जो कि यूज होते हैं। कोई भी पर्सन है, उसको अगर आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको उसका असेसमेंट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों लोग, हेल्थ असेसमेंट बोलते हैं। बोला गया हेल्थ असेसमेंट ऑफ क्लाइंट हैज टू पार्ट्स। क्या वो जो हेल्थ स्टेटमेंट है इसको दो तरीके से लिया जाता है, पहला हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन करने का मतलब होता है बच्चों लोग कि जैसे उसके पास्ट में क्या हुआ है। जैसे मानो अगर किसी को एब्डोमेन पेन करता है तो हम लोग पूछते हैं कि आप रात में क्या खाना खाए हैं, क्या आप ज्यादा खाना खाए हैं या फिर नहीं खाना खाए। तो जो बीता हुआ टाइम के बारे में अगर हिस्ट्री लेते हैं, चाहे वो सर्जिकल हिस्ट्री लो, चाहे उसके न्यूट्रिशनल हिस्ट्री ले, अगर उसके पहले के एक्टिविटी के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसको हम हिस्ट्री कलेक्शन बोलते हैं। और फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट्स वगैरह है उसको देखकर नॉर्मल फंक्शन को हम विजुअलाइज करते हैं, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। यानी उसके बॉडी जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गन्स है एनाटॉमिकली, उसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रहा है, इस चीज को हम फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया बच्चा लोग? चलो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, फिजिकल असेसमेंट कहते किसको है, कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले जो हम उससे असेस करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और अच्छे ट्रीटमेंट देने के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ असेसमेंट बोलते हैं। और हेल्थ असेसमेंट दो प्रकार से लिया जाता है, एक की हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा क्या है बाबू, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि ये होता क्या है, जिसके बारे में जानेंगे। तो नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट क्या है कि नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट इज द प्रोसेस इन विच द नर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट रिगार्डिंग देयर हेल्थ। अरे बाबू, बस हेल्थ स्टेटमेंट में क्या कर रहे थे हम लोग, असेसमेंट कर रहे थे पेशेंट को। इसमें नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट करने का मतलब कि जो नर्स है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर फ्रॉम द पेशेंट, द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्लान्ड एंड इंप्लीमेंटेशन टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट। बोला गया कि ये जो नर्स हेल्थ असेसमेंट जो करती है, या किस लिए करते हैं कि जो पेशेंट है उसको अच्छा हेल्थ केयर मिल सके, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि जो सर हेल्थ असेसमेंट का टाइप्स कितने होते हैं। तो यहां पे तीन होता है। सबसे पहला फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट, दूसरा इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट एंड तीसरा ऑन गोइंग हेल्थ असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लोग
फोकस हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि अगर वो पर्सन जो पेशेंट है वो बोल रहा है कि हमारे हाथ से ब्लड आ रहे हैं, हमें यहां पेन कर रहा है, तो एक लोकलाइज्ड एरिया के बारे में वो असेस करने को बोल रहा है, तो इसको हम फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट बोलेंगे। इमरजेंसी, अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो रहा है और उस टाइम में आप हेल्थ असेसमेंट ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट बोलेंगे। और ऑन गोइंग हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि अगर कोई भी चीज उसको ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है और उसके बाद कोई और दिक्कतें होने लगे और तब उसका फिर से एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन गोइंग हेल्थ असेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। और प्लीज बच्चे, आप सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहला एक्यूरेसी, कि जो आप असेस कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा टाइमली, जो टाइम ड्यूरेशन कब है वो होना चाहिए। तीसरा कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली कहने का मतलब कि किसी का अगर डाटा वगैरह है, इंफॉर्मेशन है, उसको आपको कॉन्फिडेंटली रखना है। एंड 4 नंबर डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी आप असेसमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उसको क्या करना है? राइट डाउन करते हुए चलना है। तो ये 4 प्रिंसिपल है किसके बारे में? हेल्थ असेसमेंट के बारे में। सबसे पहला एक्यूरेसी, जो आप असेस कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। दूसरा टाइमली, एक टाइम पीरियड पे होना चाहिए। तीसरा कॉन्फिडेंटली, जो आप डाटा ले रहे हैं वो कॉन्फिडेंट रखेंगे, किसी को शेयर वगैरह नहीं करेंगे। एंड 4 नंबर इज द डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप असेसमेंट वगैरह किए हैं आप उसको क्या करिएगा? राइट डाउन करते हुए चलिएगा। तो ये मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में। अब जो बात करेंगे बच्चों लोग प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट के बारे में कि अगर आप हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस है जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि आपका पहले का क्या है, खाना कैसे खाते थे, आपको पहले कोई सर्जरी हुआ है या फिर पहले ऐसा कभी फिर से पेन हुआ था। तो ये सभी अगर उसके पहले के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसके अगर बोल दिया कि हमारे हाथ में पेन कर रहा है तो हम ऐसे हाथ को ऊपर करके देख रहे हैं कि क्या आपको सीधा कर रहे हैं तब पेन कर रहा है, क्या ये हाथ ऐसे देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सीधा है या नहीं है, कहीं पे चोट तो नहीं है, तो स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये अब अगर आप टच करके आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। थर्ड बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ, कि अगर पेशेंट के हेल्थ के बारे में कोई भी अगर क्या इंफॉर्मेशन डाटा अगर आपको मिला है तो ये भी आपके हेल्थ असेसमेंट के क्या किया जाता है? प्रोसेस में आता है। फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी एंड रिकॉग्नाइज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्या क्या एबनॉर्मलिटी है डायग्नोसिस के टाइम में अगर आप फाइंड आउट किए हैं तो वो 5वां नंबर में है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। आप क्या क्या क्लिनिकल डिसीजन आप ले रहे हैं, यानी क्या क्या जांच लिखने वाले हैं, क्या आप इसमें मैनेजमेंट करेंगे वो। और लास्टली इज डॉक्यूमेंटेशन, आप क्या क्या करवाए हैं और क्या क्या करवाने वाले हैं, तो इन सभी के बारे में फाइल में मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो ये सभी है प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कि हेल्थ असेसमेंट का ये सब क्या बच्चों लोग प्रोसेस है। समझ में आया? अब बात करते हैं यहां पे 1 बाय 1 करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लोग कि यहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि फिजिकल एग्जामिनेशन होता क्या है। बोला गया इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा फ्रॉम द पेशेंट रिलेटेड टू द हेल्थ बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव डाटा शेयर्ड बाय द पेशेंट। बोला गया कि हम ऑब्जेक्टिव डाटा हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट से और जो पेशेंट बताया हुआ है उस सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऐसे चीज को हम फिजिकल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। द ऑर्डर टू परफॉर्म द फिजिकल एग्जामिनेशन इज फ्रॉम हेड टू फुट। हम जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हेड से लेकर फुट तक करते हैं। जैसे मैंने पीडियाट्रिक में न्यू बॉर्न असेसमेंट में मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन बताया है तो आप उसको भी देखें और यहां पर भी मैं बताऊंगा सेकंड लेक्चर में कि कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो भी
हेड टू टोज इसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले आज का लेक्चर है, इसके बारे में पूरी अच्छे तरह से जानकारी लेंगे। और अगर इस लेक्चर में अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद में मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में जरूर नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम चर्चा करेंगे और आपका भी हम नाम जरूर लेंगे। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कि सर जो आपने बताया ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा के बारे में कि यह होता क्या है। तो जो बच्चे लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा के बारे में कि इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पेशेंट और व्हाट द पेशेंट टेल्स और से, कि जो पेशेंट के द्वारा जो डाटा मिला है, जो बताया गया है, उस चीज को हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पेशेंट एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, जो पेशेंट बता रहा है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है उस चीज को हम सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। कैन नॉट बी मेजर्ड, जो पेशेंट बता रहा है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाय द हेल्थ केयर सर्विस, जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी इस चीज को फेल नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, समझे कि कोई यहां तक बच्चों लोग समझ में आया। अरे बाबू सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट के द्वारा बताया जा रहा है, जो पेन फील किया, एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में वो बता रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में कि इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय द हेल्थ केयर टीम मेंबर और विदाउट द नर्स ऑब्जर्व, कि जो हेल्थ केयर टीम मेंबर के द्वारा जो ऑब्जर्व करके जो डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। इट कैन बी मेजर्ड, इसको आप मेजर कर सकते हैं। जैसे ब्रीथिंग, वो सांस कितना ले रहा है, वो उसका रिस्पिरेटरी रेट कितना है, उसका बीपी कितना है, पल्स कितना है, ये सभी को जो आप कलेक्ट करके आप खुद से ले सकते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ऑब्जेक्टिव डाटा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की ओर कि फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज होता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंट चीज, जैसे बीपी मेजर करते हैं तो ये बीपी अपरेटस के द्वारा, जिसको स्फैग्नोमीटर बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हैं तो ये किसके द्वारा मेजर करते हैं, थर्मोमीटर के द्वारा। दूसरा है कि आप बीपी मेजर करते हैं तो ये बीपी अपरेटस के द्वारा मेजर करते हैं, जिसको स्फैग्नो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हार्ट साउंड जो कि आप स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनते हैं, जो हार्ट बीट, पल्स, ये सभी को काउंट करते हैं अपने वॉच के सहारे सेकंड के अनुसार से कि एक मिनट में कितना बार बीट करता है, एक मिनट में वो कितना बार इंस्पायरेशन करता है। तो ये सभी आप क्या चीज के द्वारा करते हो, वो वॉच के द्वारा करते हैं। सर फिफ्थ नंबर में है हाइट स्केल। ये आपने मेजरिंग हाइट को करने के लिए, वेट स्केल वेट को मेजर करने के लिए, एंड मेजरिंग टेप है ये एब्डोमिनल गर्थ को नापने के लिए। उसी तरह से एक्सपेक्चुला या फिर टंग डिप्रेसर है जो कि टंग को एग्जामिनेशन वगैरह, असेसमेंट फेरनेक्स और मौत को करने के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं स्नेल चार्ट के बारे में, यह विजन को एग्जामिनेशन करने में यूज किया जाता है। तो ये सभी है कि जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इन सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में कि सर फिजिकल एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, इसका मेथड क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है बच्चा लोग, ये डिफरेंट मेथड के द्वारा किया जाता है। जैसे इंस्पेक्शन, दूसरा पाल्पेशन, तीसरा परक्यूजन, चौथा अस्कुलेशन एंड पांचवा ऑल्फैक्शन। तो ये 5 पॉइंट्स है जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करने में हेल्प करता है। अब बोलोगे कि सर ये पांचों टर्म होता क्या है, जिसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को समझाइए। तो बच्चों लोग कोई बात नहीं है, हम लोग 1 बाय 1 करके सभी चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। इंस्पेक्शन यानी जैसे बोलते हैं ना कि कॉलेज में इंस्पेक्शन आया, जांच करने वाला है, वो आपको आकर घूमकर देखकर वो देखता है, खुद से पड़ताल करता है, जांच पड़ताल करता है, तो उस चीज को इंस्पेक्शन बोलते हैं कॉलेज में। तो यहां भी वही है कि इन दिस टेक्निक द एग्जामिनर विल डू ऑब्जर्वेशन, हियर द नर्स विल यूज टू सेंस ऑफ विजन टू कलेक्ट द डाटा एंड आइडेंटिफाई एनी एबनॉर्मलिटी। कि जो नर्स है, जो हेल्थ केयर है, जो आपको देने आ रहे हैं,
वो आपको देखकर विजुअलाइज करते हैं कि आप में क्या एबनॉर्मलिटी है और उसको नोट डाउन करते हैं, तो उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे आप ऐसे हाथ पकड़ के आ रहे हैं, ओ हाथ बड़ा पेन कर रहा है, तो ये देखकर वो नर्स है वो लिख ली कि हाँ इसके लेफ्ट हैंड में पेन है एल्बो के पास में। वो एल्बो कैसे समझे? क्योंकि आप यहां पर पकड़कर ऐसे कर रहे थे। अगर ऐसे एब्डोमेन पकड़ के तो वो समझेगा कि क्या एब्डोमेन, पेट उसका पेन कर रहा है। तो ये अगर एग्जामिनर का, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कलर, टेक्सचर, बॉडी शेप, पोजीशन एंड सिमेट्री ऑफ द बॉडी। यानी शेप, साइज, ये सभी को देखकर, ये कलर को देखकर जो एग्जामिन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं पाल्पेशन। अब क्या हुआ, जैसे आपने देख लिया पाल्पेशन यानी पाल्पेट करना। अगर पाल्पेट करके आप कोई भी चीज को असेस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पाल्पेशन बोलते हैं। बोला गया पाल्पेशन इंक्लूड्स यूज ऑफ सेंस ऑफ टच, फिंगर pad is used to feel the organs and identify the size, shape of the organs। बोला गया कि आप क्या कर रहे हैं? टच करके, पाल्पेट करके देख रहे हैं। जैसे अगर मैं सेम एग्जांपल लिया कि हाथ हम ऐसे पकड़े हुए हैं, तो हम इसको टच करके देखेंगे कि कहीं इसके हाथ में स्वेलिंग तो नहीं ना है, कहीं तो पेन तो नहीं ना है, यानी कहीं पे इंजर्ड तो नहीं हो चुका है जिसके कारण से पेन हो रहा है। तो जब आप पाल्पेट करके देख रहे हैं कि कहीं भी बोन्स तो नहीं ना ब्रेक डाउन है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पाल्पेशन बोलते हैं। पाल्पेशन अलग अलग होता है, लाइट पाल्पेशन, डीप पाल्पेशन, विथ बोथ हैंड एंड यूजिंग वन हैंड। बात करते हैं सबसे पहला नंबर में लाइट पाल्पेशन, हल्का सा 2 फिंगर से ऐसे टच कर दे रहे हैं। एंड डीप पाल्पेशन, दोनों हाथ से ऐसे प्रेस करके देख रहे हैं कि जैसे अपेंडिसाइटिस वगैरह सब होता है, तो उसमें देख रहे हैं बोथ, दोनों हैंड से या तो सिंगल हैंड से। तो ये सभी पाल्पेशन के अंदर में आता है। समझ में आ रहा है? अरे तो सब्सक्राइब करो ना, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लेक्चर है ये सभी आते हैं और ये आपके लिए मोस्ट यूजफुल रहेगा। तो इसलिए फ्री है, तो आप जितना नॉलेज है आप ले, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। अब बात करते हैं परक्यूजन के बारे में कि सर ये परक्यूजन होता क्या है। बोला गया परक्यूजन इज द हेल्पफुल टू डिटरमाइन द शेप, border and position of the internal organs and also examine will be able to identify the presence of gas, accumulation of fluid and presence of consolidation। बोला गया कि परक्यूजन क्या है कि इसमें इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जामिन किया जाता है, उसके बॉर्डर, उसके साइज, उसके शेप, उसके पोजीशन, इन सभी को जैसे ऐसे टच किया और स्वेलिंग दिख रहा है, तो हम लोग क्या फुला फुला सा दिख रहा है, उभरा हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि अरे यहाँ पे स्वेलिंग है यानी अपेंडिसाइटिस है। अगर यहाँ पे टच करके अगर प्रेस कर रहे हैं, अगर गैस जैसा फील हो रहा है, आवाज आ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, इसमें गैस का फॉर्मेशन है। तो ये सभी को अगर एग्जामिन करने के लिए करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? परक्यूजन बोलते हैं। और ये आपके किसके अंदर में आता है बाबू? तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर में आता है। अब बात करते हैं ऑस्कुलेशन के बारे में कि सर ये ऑस्कुलेशन होता क्या है। तो हेयर द एग्जामिनेशन will hear the body sound using the stethoscope used to hear heart sound, lungs and bowel sound। यानी सिंपल से बोला जाए कि ये ऑस्कुलेशन करने का मतलब कि आपके जो बॉडी, जो भी ऑर्गन्स है, उसका जो नॉर्मल साउंड है उसके सुनने का काम करते हैं, चाहे वो हार्ट बीट हो या फिर रिस्पायरेशन, जो सांस लेने का जो आवाज है उसको सुनने की काम करे। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह देखने को मिलेगा तो ये आपके किसके एग्जामिनेशन में आते हैं? ऑस्कुलेशन में आते हैं। साउंड का एग्जामिनेशन करना है तो ऑस्कुलेशन का यूज करते हैं। और बात करते हैं ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन कहने का मतलब स्मेल, कि अगर स्मेल के बारे में एग्जामिनेशन करना हो, उसको उससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों लोग, जैसे मैंने इस लेक्चर में फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में और इसके पर्पस के बारे में और किस तरह से करते हैं, मेथड के बारे में, इन सभी के बारे में बात किया। सेकंड लेक्चर में हेड टू टोज फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और ओबीजी का लेक्चर नेक्स्ट आ गया है, एबॉर्शन का सेकंड लेक्चर, आप उसको जरूर देखिए, बेल आइकन को ऑन करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।